अगर आप मोदी जी को यूज़ करोगे स्टेट में तो वो नेशनल फिगर है। स्टेट में आपको स्टेट का जो रीजनल इश्यूज है उस पर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टेट में कौन सा नेता बड़ा लग रहा है? स्टेट में तो अभी जैसा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आए, बट वो अपनी सीट पे ही फंसे हुए हैं। मतलब उनको प्रभाव लाने के लिए एक नंबर पे हाँ फसल 50-50 इतने साल बाद आ रहे हैं। वो उनको इसलिए लाया गया था कि आसपास की सीट पे प्रभाव डालें, और वो खुद ही अपनी सीट में फंसे। और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े नेता हो गए, अब कहाँ लोगों के सामने हाथ पांव जोड़ेंगे। तो ये थोड़ा जो है नेगेटिव जा रहा था। मतलब ये है कि हाँ, तो रीजनल इशू कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बोल दिया कि अब मैं बड़ा नेता हूँ, कहाँ हाथ पांव जोड़ूं। जी बोला है, तो वीडियो है। हेलीकॉप्टर से चलने वाले नेता है सर वो। तो रैली करेंगे, पर विकास हुआ है मेरे क्षेत्र में तो हुआ है बीजेपी की तरफ से, पर रीजनल इश्यूज पे फोकस करना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी नेशनल फिगर है, रीजनल फिगर। मतलब शिवराज चौहान का कैसा रहा कार्यकाल? शिवराज जी का सर अब तीन बार उनका टर्म पूरा हो गया है। लोग को चाहिए नया फेस चाहिए। कौन हो सकता है वो नया फेस? नया फेस सिंधिया जी को बना सकते हैं, कैलाश जी को बना सकते हैं। मुझे तो यही दो लग रहे हैं स्टेट में। दो लग रहे हैं। हाँ प्रहलाद पटेल ही बन सकते हैं। प्रहलाद पटेल। वीडी शर्मा को महाकौशल से हो गया? नहीं मैं जम्मू से हूँ। सौरभ जी वीडी शर्मा जी को मिलना चाहिए। वीडी शर्मा को मिलना चाहिए। सिंधिया को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो एक साफ छवि के नेता है। कभी उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप नहीं लगे उनके ऊपर। साथ ही साथ वो इतने बड़े घराने से आ रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा। जो कमलनाथ और उन पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने भर्ती कराई है और ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स के समय 18 महीने के कार्यकाल में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। किसने? कांग्रेस की सरकार के टाइम माननीय गोविंद सिंह जी जो लाहौर विधानसभा से विधायक है, मैं भिंड से हूँ, तो काफी हद तक पोस्टिंग हमारे क्षेत्र में पैसे देकर और पैसे लेकर ही हुई है। दूसरी बात कांग्रेस के मंत्री दूसरी बात ये भी है कि सिंधिया जी ने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तो उसमें उन्होंने जो रीजन बताया था, उसका मेन रीजन यही था। सिंधिया जी का कहना था कि हमने जो वादे किए थे कांग्रेस के घोषणा पत्र में, वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने बोला था कि ऐसे में दिक्कत हो सकती है। कमलनाथ जी का बयान आता है कि जिसको जहां उतरना है वो वहां उतर जाओ। सिंधिया जी उतर गए। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हमने हमेशा जनसेवा को ही महत्व दिया है। अच्छा, ये बताइए कमलनाथ के बारे में क्या राय है आप लोगों की, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे? कमलनाथ को सर मतलब वो अपने रीजन में स्पेसिफिक है। यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद ही उनका पोस्टर उतना बड़ा बना के हर पूरे मध्य प्रदेश में कवर नहीं कर रही है। तो मतलब कमल सीमित है वो अपना हर छिंदवाड़ा तक सीमित है। पूरे मध्य प्रदेश में उतना व्यापक चेहरा नहीं है उनका। सर मैं समझता हूँ कि 15 महीने की जो सरकार रही थी उसमें कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करने का कार्य किया था, तो ये जो मुद्दा है, ये अभी जो फ्रीबीज की बात चल रही थी कि फ्रीबीज का जो आपने बात करी फिस्कल डिफिसिट को कैसे हम लोग पूरा करेंगे, तो फिस्कल डिफिसिट को हम लोग कवर करने के लिए जो इन्वेस्टर्स जब तक हम बाहर से नहीं लेके आएंगे, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, जब तक हम इन तमाम प्रकार के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तो हम फिस्कल डिफिसिट उससे माइनस नहीं कर सकते। इसलिए हम समझते हैं कि कमलनाथ जी इन सब मामलों में उनको काफ़ी अनुभव है और वो एक सीएम के तौर पे एक अच्छा उनका कार्यकाल रह सकता है। उन्हें मौका देना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा तक सीमित है कमलनाथ, आप कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम जो था उस टाइम उन्होंने ये बताया था कि वो विकास कर सकते हैं। कांग्रेस तो ये डिल्ला फेंक के कहाँ जा रहा है भाई, बोल तो ले पूरी बात। हाँ, जो लास्ट टाइम था उन्होंने बताया था कि वो विकास पुरुष है और वो कर सकते हैं काम। कमलनाथ ने बताया था। बाकी इस बार वो भी फ्रीबीज और इसी चीज पे आ गए हैं और हिंदुत्व का जो उन्होंने सॉफ्ट फेस लिया है कि हनुमान भक्त अब खुद को बताने लगे। तो एक जो पॉलिटिक्स के लिए जो हो रहा है, हमें भी समझना होगा कि फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है। महंगाई इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि जो मजदूर तबका है वो जब 250 रुपए कमा रहा है, दिन का 250 रुपए कमा रहा है, उसको 1100 रुपए की सिलेंडर मिल रही है, तो सर उसको कहीं ना कहीं उसको एलिवेट करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमको फ्रीबीज देना पड़ेगा। एक बेस सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन को। फ्रीबीज पे हो गई बात। अब और कोई नया विषय? ये 10 साल से विधायक हैं। इस जगह से वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। ये बांक पंचायत है। ये यहाँ के जो राव के खुला हुआ है पूरा। हाँ, ये पूरा घर में, बैकयार्ड में, उनके घर में पानी भरा हुआ है। ये स्थिति है उनके 10 साल के विकास की। और वो कहते हैं कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है और वो बुधनी से भी ज्यादा विकसित है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे, मैं कल कर रहा हूँ जीतू पटवारी का इंटरव्यू, उनसे पूछूंगा ये ऐसे भ्रामकता फैलाने वाले नेताओं को जरूर घर बिठाना चाहिए। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।